WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन में रोमन रेंस को बड़ा धोखा मिला। इसके अलावा जेकब फाटू ने मॉन्स्टर को हराया। वही नहीं, रसलमेनिया में बड़े मैच कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व WWE सुपरस्टार का डेब्यू समेत काफ़ी कुछ देखने को मिला। ये ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की स्मैकडाउन के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। Hello friends, this is Nas and you are watching Wrestle Takedown। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है सीएम पंक के सेगमेंट के साथ। सीएम पंक ने प्रोमो देते हुए अपने होम टाउन शिकागो में क्राउड को संबोधित किया और रेसलमेनिया में मेन इवेंट में अपनी जगह बनाने के लिए बात की। पंक ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के जरिए यह चीज़ कमाई है। सीएम पंक ने ग्रेटेस्ट शो में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को हराने का दावा किया है। इसके बाद जो है पॉल हेमन ने सेगमेंट में दखल देते हुए देखने को मिला। पॉल ने सीएम पंक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और कहा कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच लड़ना डिजर्व करते हैं। हेमन ने उन पर अतीत में नए ब्लड लाइन द्वारा अटैक। सीएम पंक ने हेल इन अ सेल में मैच लड़ने और वार गेम के मुकाबले में रोमन रेंस की टीम की तरफ से कम्पीट करने का जिक्र किया। पॉल हेमन ने पंक को फेवर का खुलासा करने को कहा। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने कहा कि वो यह फेवर पॉल हेमन से रोमन रेंस के सामने मांगेंगे। And next on SmackDown, रे फिनिक्स का WWE डेब्यू देखने को मिला अगेंस्ट नॉर्थन फ्रेजर के खिलाफ। पूर्व AEW सुपरस्टार रे फिनिक्स अपना डेब्यू WWE में करते हुए दिखाई दिए। नॉर्थन फ्रेजर का सामना किया। रे मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को प्रभावित करने में कोशिश करते हुए दिखाई दिए। वहीं नहीं, नॉर्थन ने फिनिक्स को कड़ी टक्कर दी और आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। अंत में रे ने फिनिक्स को फ्रेजर को मैक्सिकन मसल बस्टर देते हुए मैच में जीत हासिल की। रे ने मुकाबले के बाद WWE ज्वाइन करने के लिए खुशी जाहिर की है। नेक्स्ट एलए नाइट वर्सेस टामा टोंगा के जो मैच हमने देखने को मिला। एलए नाइट ने टामा टोंगा के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई। एलए नाइट टामा को कड़ी मुश्किलों से पेश की और सोलो सिकोवा दखल देते हुए उनकी मदद करते हुए दिखाई दिए। इसमें टांगा को मुकाबले में जरूर वापसी करने की मौका मिला, लेकिन अंत में सोलो ने एक बार फिर से मैच में दखल देना चाहा और नाइट में उन पर अटैक करते हुए सबक सिखाया। जल्द ही मेगा स्टार ने टामा टोंगा को BFT देते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट द क्वीन ऑन द रैम्प, यहाँ जो स्मैकडाउन में सॉलिड फ्लेयर और टिफनी स्टंटन का सेगमेंट देखने को मिला। सेलिफ्रेट ने कहा कि टिफनी स्टंटन उनसे भीख मांग रही थी, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ रेसलमेनिया में मैच लड़ने को हामी भरी। सॉलिड ने बताया कि वो साबित करना चाहती थी कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। टिफनी ने कहा कि फ्लेयर कभी फैंस से जीत नहीं पाएंगी और उन्हें टॉक शो पर रोने का जिक्र किया। स्टैंटन ने यह भी कहा कि सॉलिड फ्लेयर कितनी भी रिकॉर्ड तोड़ ले, लेकिन वो अपने पिता की बराबरी नहीं कर पाएंगी। सॉलिड फ्लेयर ने जवाब दिया कि टिफनी स्टैंटन उनके पुराने विरोधियों की तरह बात कर रही है। टिफनी ने सॉलिड को तंग कसते हुए कहा कि जहां वो 25 साल की उम्र के कुछ खास हासिल नहीं कर पाए थे, वही टिफनी अब स्मैकडाउन यानी WWE वुमेन्स चैंपियन के रूप में रेसलमेनिया में एंट्री करने वाली है। और स्टैंटन ने यह भी कहा कि फ्लेयर अपने पिता के कारण WWE में हैं और उन्होंने टीम की ताकत पर तंग कसते हुए उन्हें WWE रेसलमेनिया के बाद अकेले होने का दावा किया। वही सॉलिड फ्लेयर ने टिफनी स्टंटन को वाइफ एंड लुडविग काइजर का जिक्र कर उन पर निशाना साधा। और स्मैकडाउन DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच देखने को मिला। दोनों टीम ने जो मुकाबला देखने को अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश की, सब कुछ झोंकते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अंत में DIY ने टॉमस सैम चैंपा और रोस की वजह से पुलिस सैबिन को पिन करने की कोशिश करने रहे थे, लेकिन रेफरी ने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। जल्द ही क्रिस ने टॉमसो को एक्सपोर्ट टर्नबकल से टक्कर कराकर उन्हें रोल अप के जरिए पिन करते हुए मैच में जीत हासिल की और इसी जीत के साथ मोटर सिटी मशीन गन जो है स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच को मिलेगा। नेक्स्ट ऑन स्मैकडाउन नाओमी वर्सेस B-Fab का मैच देखने को मिला। जब नाओमी एरिना में एंट्री करती उसी समय B-Fab के खिलाफ मैच में एंट्री करते हुए वक्त उन पर जेड कागल द्वारा जब हमला हुआ। इसके बावजूद हील स्टार ने फैब के खिलाफ मैच लड़ा। यही नहीं, नाओमी ने B-Fab को ज़्यादा मौका नहीं दिया, उन्हें मॉडिफाइड लंग ब्रोअर देते हुए मैच में आसान से जीत हासिल कर ली। मुकाबले के बाद नाओमी ने जेड के साथ ब्रॉल देखने को मिला। अंत में जो है एल्डिस ने आकर
दोनों को सुपरस्टार को बीच रेसलमेनिया 41 में मैच का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट ऑन स्मैकडाउन केविन ओवेंस का सेगमेंट, निक एल्डिस ने प्रोमो देते हुए इस बारे में बात की कि रेसलर अपने मैच के वक्त कितना खतरा उठाते हैं। जल्द ही उन्होंने केविन ओवेंस को बुलाया और केविन के आने के बाद उन्हें कई महीनों तक नेल सर्जरी के खुलासा किया और कहा कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन बनाम जो हैं केविन ओवेंस का मैच नहीं हो पाएगा और उसी के साथ इसके बाद रैंडी ऑर्टन वहां आ जाते हैं और केविन ओवेंस बैक स्टेज चले जाते हैं। जब निक एल्डिस ने ऑर्टन को रेसलमेनिया में मैच कैंसिल होने के बाद बताए तो निराशा हो गए और जल्द ही वाइपर ने निक को ही RKO देकर धराशायी कर दिया। यहाँ पे एक और जबरदस्त मैच हमें देखने को मिलता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू इन लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच हमें देखने को मिला। दोनों ही मॉन्स्टर एक दूसरे पर टूट पड़े। जेकब फाटू अटैक करते हुए मैच में शुरुआत की, जैसा ही उम्मीद थी ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फाटू ने मैन स्टैंडिंग मुकाबले में दौरान एक दूसरे को बुरी हालत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को 10 काउंट्स के नीचे नहीं रख पा रहे थे। अंत में फाटू ने स्ट्रॉमैन को रिंग कॉर्नर पर टेबल से हिप अटैक करते हुए मॉन्स्टर अमंग को मैन को 10 काउंट से पहले उठ नहीं पाया और जेकब फाटू विजेता बनकर अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर में आ चुके हैं। टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ टुनाइट, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड CM पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस ने प्रोमो देते हुए CM पंक के रेसलमेनिया में मेन इवेंट में जगह बनाने को श्रेय खुद को दिया। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने आकर रोमन को धमकी दी। सेथ ने यह भी कहा कि रोमन पंक को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने अतीत में बेस्ट इन द वर्ल्ड को नहीं रोक पाने पर बड़ी गलती की थी। रोमन रेंस ने जवाब में दिया कि रॉलिंस भरोसे का लायक नहीं है। ट्राइबल चीफ ने यह भी कहा कि उन्हें पॉल हेमन के लिए वादे की वजह से CM पंक के साथ कुछ नहीं किया। थोड़ी देर में बाद CM पंक वहां जाते हैं। फेबर का खुलासा करते हुए हेमन ने रेसलमेनिया में रोमन रेंस की तरफ से नहीं बल्कि उनके कॉर्नर में मौजूद रहेंगे। रेंस यह सुनकर शॉक रह जाते हैं। रोमन ने यह भी कहा कि पॉल को उनकी ज़रूरत है और उन्हें फेवर नहीं मानने को कहा। हालांकि पॉल हेमन ने इनकार कर दिया और वो रोने लगे। इससे रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है और CM पंक ने उन पर अटैक करके GTS लेकर धराशायी कर दिया और सेथ रॉलिंस इस दौरान मुस्कुराते हुए रहे और उन्होंने पंक को ब्रॉल करने से पीछे हटना बेहतर समझा। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.